नमस्कार। प्रभात खबर की हेल्थ इज़ वेल्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हम हर वीक एक नए डॉक्टर के साथ होते हैं, नए मुद्दे पर बातचीत करते हैं। इस बार जो हमारा विषय है, चूँकि ठंड का मौसम है और मौसम के बदलाव के चलते जो मानसिक बीमारी से पीड़ित जो लोग होते हैं उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रेनपास की वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा जी को। सर, आपका स्वागत है। राजीव जी, आपका धन्यवाद। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को मेरा नमस्कार। सर, ठंड का मौसम है और ऐसा सुना जाता है कि मानसिक रोग से पीड़ित लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्या ये सही है और कितना कुछ जरूरी है इसमें सावधानी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जी। ये बातें टेक्स्ट बुक से ही हमने सीखी हैं। लोग इसे रिकग्नाइज नहीं करते या इसे आलस और लेजीनेस का नाम दे करके वो उसको पूरक समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने देखा है कि अक्सर जब ठंड की जब शुरुआत होती है तो जो लोग मानसिक किसी रोग से ग्रसित हैं या जो स्वस्थ भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया कहती है वो ये है कि नींद की समस्या। आज जो नींद की समस्या के बारे में जो बात होती है या सही नींद आए उसके लिए जो रिसर्च चल रहा है, हर आदमी अब इसके पीछे है कि अगर हमें नींद की दवा नहीं खानी है तो तरह तरह के ऑयल्स हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं जो लोग लेते हैं क्योंकि उनकी नींद ठीक रहे। नींद की समस्या के साथ इस चीज़ की शुरुआत होती है जो सबसे पहले, और दूसरा मन की अवस्था बदलती है। तो इसका क्या है, यूएस जैसे देशों में इसके डिसऑर्डर को नाम दिया गया है जिसका नाम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये सीजन के अनुसार होता है और अफेक्टिव मतलब आपके मूड को चेंज करता है। तो जब वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, सब कुछ उजला हो जाता है, स्नो से डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। ये चीज़ सिमिलरली यहाँ भी होती है और हमने एटलीस्ट ईस्ट इंडिया में, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ऐसे लोगों में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने देखा है कि जो लोग मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं, स्पेशली डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, उनमें बहुत बदलाव आता है। दो एग्जाम्पल साइट करूँगा। पहला तो कि एंजाइटी बढ़ती है। जिनको अवसाद या एंजाइटी डिसऑर्डर पहले से है या जिसको ना भी है, तो उनमें मैंने देखा है कि इस फेज़ में एंजाइटी बहुत बढ़ती है, घबराहट की समस्या बढ़ती है और अगर ये ना ट्रीट की जाए तो अवसाद ग्रसित हो जाते हैं। और बाइपोलर द्विध्रुवी विकार में लोग मेनिया, उन्माद की तरफ स्विच करते हैं। अगर वो नशे का सेवन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है और अगर ना कर रहे हैं तो ये अपना समय लेता है जी। तो ये बिल्कुल रिकग्नाइज्ड है, ये बात सच है कि वेदर हमारे मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव डालता है जी। एक तो आपने स्पष्ट कर दिया, सवाल मेरा अगला था कि क्यों होता है, लेकिन आपने पूरी बात को इसमें रख दी। एक तो ये जानना भी चाहेंगे कि घर के लोग जो हैं और या मानसिक रूप से जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को मतलब क्या सावधानी और क्या मतलब वो अपने अंदर में वो बदलाव लाना चाहिए जिससे कि वो इस मौसम में भी अपने आप को संयमित रख पाए? देखिए, ये मौसम अगले साल भी आएगा, हमेशा से आते आया है। हम जब दिनचर्या में परिवर्तन नोटिस करने लगते हैं कि नींद ज़्यादा आती है या कम आती है, भूख नहीं लगती या ज़्यादा लगती है, तो ये आप खुद समझ भी जाते हैं कि मेरे अंदर ऐसे लक्षण आ रहे हैं। घर के लोगों में या किसी भी बैकग्राउंड, वो चाहे काजी हों या हाउस वाइफ्स हों या कोई भी हों, उनको ये समझना चाहिए कि जब ये चीज़ लंबे समय तक होने लगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो आप पहचान पाते हैं अपने अंदर के लक्षण, वो मन के अवस्था का बदलाव है। ये दोनों तरफ हो सकता है, या तो मन गिरता है जिसे आप अवसाद रूपी बीमारी को के नाम से जानते हैं, या तो मन बढ़ता है जिसे आप उन्माद के नाम से जानते हैं। जब ऐसा रिकग्नाइजेबल मूड चेंज आप अपने घर के किसी लोगों में देखें, दोनों तरफ का, तो एटलीस्ट उससे बात करने की कोशिश करें। और ये अलार्मिंग बेल तब बन जाता है अगर वो नशे का सेवन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि अगर आप उनके लक्षणों को सही समय पर पहचानेंगे तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि कहीं उनको इसके चलते हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ने लगे। और दूसरी बात, आपके प्लेटफॉर्म से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आपका माली नुकसान होता है, आप सोशियो इकोनॉमिकली डिसफंक्शनल हो जाते हैं, आपका 2-3 महीना इसी बीमारी में कट जाता है, तो आपकी फैमिली आर्थिक जो कमज़ोर है वो परेशान हो जाती है। रेनपास जैसे संस्थानों में हम जब फ्री दवाई देते हैं और हम लोग फ्री इलाज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चलते कितने लोगों का घर बदल जाता है, सिनेरियो बदल जाता है, लेकिन सब अभी भी
नहीं आते, नहीं इलाज करवाते और इसे समझते हैं कि, और सबसे बड़ी भ्रांति जो अभी भी, मैं पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे ये बोल चुका हूँ कि दवा खाऊंगा तो ये हो जाएगा, नशे आदत हो जाएगी, इफेक्ट के पहले साइड इफेक्ट की चिंता करना, मैं बार बार बोलूँगा कि इसके बारे में ना सोचें। जी, एक आपने कहा कि ये मादक पदार्थों का सेवन जी। करना। जी, तो ऐसा देखा जाता है कि मादक पदार्थ का सेवन करने से ये तेजी के साथ बढ़ता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना, मतलब हम लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, जब आसपास सब कुछ 6 डिग्री 5 डिग्री के आसपास रहता है तो शरीर भी थोड़ा सा स्थिर होने की कोशिश करता है। तो इस केस में जो लोग एटलीस्ट आप जिसे कह सकते हैं जेन ज़ी का जनरेशन या उसके बाद की जो जनरेशन है, उसमें क्या हो जाता है कि जो लोग पहले से मादक पदार्थों का सेवन करते चले आ रहे हैं, और ये सिर्फ मादक पदार्थ ड्रग्स की बात में नहीं कर रहा, शराब हो, सिगरेट हो, इवन टोबैको, गुटखा हो या खैनी हो, उस तक वो धीरे धीरे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका दिमाग फंक्शन करे, जिसके लिए उनको डोपामिन की ज़रूरत होती है। और उनको कैसे मिलती है ये चीज़? सिगरेट पीने से, शराब पीने से, तंबाकू खाने से, या जिस वजह से वो बढ़ जाता है, क्योंकि अलर्टनेस के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये चीज़ बढ़ता है। यहाँ तक जब बढ़ता है, ठीक, मादक पदार्थों के सेवन, ब्राउन शुगर स्पेसिफिकली, उसके बाद गांजा, जिसे आप पॉट कहते हैं या वीड कहते हैं, आजकल तो वो एक आम बात बन गई है। अगर इसका कंटिन्यूअस इस्तेमाल होने लगता है तो जिसे हम आई ओपनर कहते हैं, कि हर नशा आई ओपनिंग से स्टार्ट होने लगता है। जैसे आप सुबह उठे नहीं तो आपको अपनी पहली घूंट चाहिए, आप सुबह नहीं तो आपकी सिगरेट के साथ आपको अपना जॉइंट चाहिए। ये स्पेसिफिकली आपके यंग दर्शकों के लिए। तो जब ये स्थिति में आप आ जाएं तो आप समझ लें कि अगर इसका कंटिन्यूअस इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 45 दिन से 3 महीने के बीच अगर आप कर लें, आप हमारे पास आ जाएंगे। क्योंकि एविडेंट मानसिक रोग के लक्षण आपके परिवार को, आपके दोस्त को, आपके गर्लफ्रेंड को, आपके कोई भी हो जो आपके पास, वो आपको समझ लेगा ये बात। जी, एक चीज़ आपने बताया सर कि मानसिक बीमारी में जो है ड्रग्स की बात की है हम लोगों ने, तो एक तो बताया कि हम लोग तो देख ही रहे हैं कि ड्रग्स पे इतनी बातें हो रही हैं, क्या हम अपने यूथ को इस ड्रग्स से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं? वो क्या पहल होनी चाहिए आपके नज़र में सर? मैं इस पे आपका 2 मिनट ज़्यादा लूँगा जी, और दर्शकों को बताऊंगा कि हमारा झारखंड प्रदेश बहुत सारे प्रदेशों में पहले नंबर पे आता है, जब हमारी सरकार ने ये पहले रिकग्नाइज किया कि ये जो प्रॉब्लम मादक पदार्थों के, स्पेशली ब्राउन शुगर की जो उभर के सामने आ रही है, उसके लिए हम लोगों ने वो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया, हर जगह के लोगों को बताया, हर क्षेत्र के अखबारों में इसके बारे में छप चुका है। प्रभात खबर ने अभियान चलाया ब्राउन शुगर के खिलाफ। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ ये अभियान चलाने से नहीं होता, आज भी ये लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। और यहाँ पे मैं छोटी सी चीज़ जो मैंने बदलाव मैंने पिछले लगभग 8 महीने में देखा है कि युवतियों में, जी, मैम तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई स्कूल गोइंग युवतियों में, अर्ली कॉलेज गोइंग युवतियों में, चूंकि पीयर प्रेशर से ये सीखते हैं, तो अब उनमें भी ब्राउन शुगर का उपयोग बढ़ रहा है। होता तो था। अगर आप समय देंगे तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, युवती थी, मैंने उनसे जब पूछा कि आप उसका सेवन कहाँ करते हैं, और उसका जवाब मुझे झकझोर गया कि वो एक पर्टिकुलर जगह से, वो 550 रुपये का उनका बजट है, वो वहाँ से जाके खरीदती हैं, और उसके साथ जो खाने पीने का सामान या जो सिगरेट चाहिए होती है उसका बजट 50, और वो अपने घर में सेवन करती थी। तो घर में लोग ही नहीं पहचान पाए कि रूम में जो है वो उनकी लड़की जो है ब्राउन शुगर ले रही है। तो जब पता चला तो उनको हमारे पास लाया गया, ऑफ कोर्स रिन पास, तो हमने मदद कर रहे हैं और अभी भी वो अंडर ट्रीटमेंट है। ये एक अलार्मिंग बेल है कि आप ये ना समझें कि जितने भी गंदा नशा, मादक पदार्थ ये केवल हमारे प्रदेश के मतलब बच्चों, लड़कों तक सीमित है। नहीं, लड़कियां भी उतनी ही ज़्यादा इसके बारे में जान रही हैं और सेवन कर रही हैं। जी सर, एक तो ये चीज़ हो गई कि हम लोगों ने बात किया, ये मौसम की बात की, मौसम के साथ बदलाव, तो हम कैसे उस पर हम नियंत्रित कर पाएँ और क्या हमें करना चाहिए तत्काल? देखिए, बड़े बड़े विचारक, रिसर्चर ये हमें समझाते हैं कि आपका दिमाग तब तक स्टेबल रहता है जब तक आप उसको एक रूटीन में जीने की आदत डालते हैं। अगर आप हर दिन सेम समय पे उठते हैं, संडे मंडे का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम समय पे खाना खाते हैं, अगर आप इस तरह से जीते हैं, आपका दिमाग स्टेबल रहता है और वो सबसे अच्छे तौर पे फंक्शन करता है।
अगर आप ये चीज़ सीख लें कि ठंड में जैसे आपको जो दिक्कत होती है, आपको समझ में आता है, लेजीनेस है, ये सब है, अगर आप उसको बीट करने गए, 1 घंटा आपने एक्सरसाइज कर लिया, किसी से मिलने चले गए, जो चीज़ आपको बिस्तर पे खींच के आपके कंफर्ट जोन पे आपको बैठा देती है, वो आपके लिए हानिकारक है। आप जिस दिन सीख लिए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे आपको खुशी मिले या किसी की मदद हो, आप कृपया ऐसा करें, अपने आप को दिनचर्या में बिल्कुल शामिल करके रखें। ठंड से निजात पाने के लिए सिर्फ आपको एक गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है, और अगर आप ये सब करेंगे, आप नशीले पदार्थों का सीमित या नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप रेगुलर दिनचर्या फॉलो करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। सर, जहाँ तक जेनजी की बात हम लोगों जी, ने की, जी, जी। तो जेनजी के मूड और आजकल जो टेक्निक्स हैं, जो तकनीक है, उसके बीच में हम लोग उनको कैसे बचा सकते हैं सर? देखिए, ये एक ऐसा जनरेशन है जिसने सब कुछ, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई या सोसाइटी में जो चेंजेस आई, इन लोगों ने इसको बहुत अर्ली एजेस से समझा और सीखा। कहीं हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं टेक्नोलॉजी वाइज, एप्लीकेशन वाइज, उनका जनरल एप्टीट्यूड बहुत डिफरेंट रहता है। ऐसा है कि अब ये भी तो एक हमारे सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब क्या है कि इनको स्पष्ट बातों करना, स्पष्ट बात समझना और करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी, ये इनकी जो इनका जो फ्रीडम है या इनकी जो इनके अंदर की जो चाहत है, वो ये बहुत खुल के एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत ब्लंट होते हैं। ये आपको आपकी सच्चाई आपके चेहरे पे बता देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि आपको इससे अच्छा लगेगा या गलत लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ऐसे एक माहौल में जीते हैं जहाँ सब तरफ से इंटरफेरेंस काफ़ी कम हो जाता है, तो जनरली जब आपको कुछ गलत, ये बुरे समय का सामना करना पड़ता है, तो आपका जो पीयर ग्रुप है वो इन जनरल आपको नशे की ओर ले जाता है, चाहे आप कितने भी समझदार हों। बिकॉज बाहर से ये कल्चर आ गई कि वीड तो लीगल है, शराब तो खैर अब बाबा आदम के ज़माने से लोग पीते आ रहे हैं। इस चीज़ से ये सब शुरुआत होती है। और आपको मैं बता दूं कि कैनबिस, गांजा एक गेट अवे ड्रग है। जब ये आपके पीयर ग्रुप में एंटर करता है, ये मैं अपने कॉलेज में भी देखा हूँ, हर जगह देखा हूँ, उसके बाद जब आपको कोई रास्ता खोल देता है कि अगर आप एक 500 रुपये खर्चा करेंगे तो आपको एक ऐसे ब्राउन शुगर, फिर अगर आप वो सेवन करेंगे तो उसका नशा 20 गुना ज़्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंट करने से ये कभी घबराएंगे नहीं और इन्हें कोई रोकेगा नहीं अगर ये पता नहीं चलने देंगे। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ का ध्यान रखते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब ये इस रूम में अगर 5 लड़के बैठे हैं तो इनका मोबाइल फ़ोन भी उस रूम में नहीं होता है जी, ताकि उनको कोई बात ना सुन ले या कोई रिकॉर्ड ना कर ले। और इस तरह से तो जब ये इस चीज़ में चक्र में घुसते हैं तो वो जो आप समय बोलते हैं जो सबसे प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो हाथ से चला जाता है। और जब वो चला जाता है लौट के नहीं आता और आपकी करियर पे असर पड़ता है। जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी बखूबी से ये हम लोगों को जानकारी दी कि कैसे ठंड के मौसम में भी मानसिक बीमारियां जो है हम लोगों को परेशान करने लगती है। तो हमें स्वस्थ रहना है, दिनचर्या बेहतर रखना है अपना, और व्यायाम करके रखना है, व्यायाम करते रहना है, जिससे कि हम फ्रेशनेस महसूस करें। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।